कि कबूतर और एक कबूतरी जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने जीवन के बारे में कुछ गुनगुना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक साधारण कपड़ों में एक व्यक्ति उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कबूतरी कहती है कि उड़ चलो, कहीं पता नहीं ये शिकारी हो। यहाँ पर कबूतर कहता है कि यार देखो तो सही, ये बहुत ही साधारण कपड़ों में है, ये देखने से लग ही नहीं रहा शिकारी होगा, ये तो बहुत ही सीधा और सज्जन व्यक्ति है। दोस्तों, यहाँ पर कबूतरी कबूतर वहीं पर बैठे रहते हैं। जैसे ही वो शिकारी इनके नज़दीक आता है तो यहाँ वो अपने तीर और जो कमान होते हैं उनको निकालता है और सीधे कबूतर के ऊपर तीर छोड़ देता है। कबूतर वहीं पर ढेर हो जाता है। कबूतरी वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाती है और उड़कर वहाँ से दूर भाग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कबूतरी बहुत रोती है, बिलखती है, लेकिन करे तो क्या करे। वो फिर वहाँ के जो राजा होते हैं, राजा के पास जाती है और राजा से गुहार लगाने लगती है कि राजा साहब, ऐसे ऐसे मेरे पति कबूतर को एक शिकारी ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार गिराया है। दोस्तों, यहाँ पर जो राजा होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। तुरंत ही उस शिकारी की खोजबीन की जाती है। उस शिकारी को वहाँ पर दरबार में बुलाया जाता है। दरबार सजा होता है, सभी लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। तब यहाँ पर उस शिकारी से कहा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया। शिकारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि मेरा काम ही शिकार खेलना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर यह फैसला कबूतरी के ऊपर छोड़ा जाता है कि तुम इसे क्या सज़ा देना चाहती हो। कबूतरी से कहा जाता है कि तुम जो भी सज़ा इसको दोगी उस पर हम अमल करेंगे, तुम अपनी सज़ा सुनाओ। दोस्तों, यहाँ पर कबूतरी उस शिकारी की तरफ देखकर कहने लगती है कि जो मेरा कबूतर है वो तो इस दुनिया से जा चुका है, वो तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नियम जरूर बनना चाहिए, जो जैसा है वो वैसी ही लिबाज में रहे। यहाँ पर इस शिकारी ने साधारण भेष में आकर हम लोगों को फंसा लिया। अगर ये अपने लिबाज में होता तो हम उड़ जाते और मेरा कबूतर नहीं मर पाता। इसलिए ये नियम बनाया जाए कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जो मुखौटा कुछ और का हो और काम कुछ और करता हो। दोस्तों, यहाँ पर कबूतरी की बातों को सुनकर राजा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और ये हमारे जीवन में भी लागू होती है कि अगर आदमी जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। अगर मुखौटा छुपाकर वो इस तरह से दूसरे भेष में आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही शिक्षा देकर जाती है कि आजकल जो लोग मुखौटा बनाकर इस तरह से घूम रहे हैं, साधारण चेहरा हमें दिखाते हैं, लेकिन वो देखने में और उनके कर्मों के हिसाब से वो वैसे होते नहीं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें।